उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब एनसीपी यानी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने पलटवार किया है। उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का करारा वार किया है। पवार ने उन पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि झारखंड के राज्यपाल रहते हुए राधाकृष्णन ने संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी की थी। गौरतलब है कि वे विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद पवार ने यह बयान दिया। शरद पवार ने बीते साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि जब वे झारखंड के राज्यपाल थे तब आदिवासी समाज से आने वाले एक मुख्यमंत्री को राजभवन के भीतर गिरफ्तार किया गया था, जबकि उन्होंने ऐसा न करने का अनुरोध किया था। यह दिखाता है कि संस्थाओं और उनकी गरिमा को लेकर उनके विचार क्या हैं। अब ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पवार ने आगे कहा कि पूरा देश उपराष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्पी रखता है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिससे ऐसे कई सवाल खड़े हुए जिनका कोई जवाब नहीं है। पवार ने कहा कि एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते मुझे भी इस कारणों की जानकारी नहीं है। इस पद की गरिमा को सरकार और विपक्ष दोनों को बनाए रखनी चाहिए, इसलिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। इस मौके पर विपक्ष ने साझा उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद रहे। पवार ने विपक्ष की ओर से रेड्डी के समर्थन को सर्वसम्मत निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा की। यह चुनाव जीत हार का नहीं बल्कि पद की गरिमा बनाए रखने का प्रश्न है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वे एक ऐसे राजनेता का आशीर्वाद लेने गए हैं जिन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने पवार को एक ऐसी शख्सियत बताया जिनकी छाप पिछले 5 दशकों में हर बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं और ना ही किसी दल में शामिल होने का इरादा रखता हूं। शायद इसीलिए सभी विपक्षी दलों ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है। अगर हर दल और हर सांसद मेरी उम्मीदवारी पर विचार करेगा तो मैं आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए समर्थन मांगने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखूंगा, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों। वहीं आगे पवार ने बताया कि उनसे एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार यही तर्क दे रहे हैं कि उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसलिए सबको उन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी पर तीखा हमला बोल रहा था। अमित शाह ने उन पर 2011 के अपने आदेश के जरिए नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया। अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया गया होता तो नक्सली आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वे वही व्यक्ति हैं जो सलवा जुडूम पर फैसला देने वाली विचारधारा से प्रेरित थे। गौरतलब है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। भले ही आंकड़े एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष भी इसे अपना साझा उम्मीदवार खड़ा करके चुनाव को दिलचस्प और रोचक बनाने में लगा हुआ है। इसके चलते बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन तमाम दलों के नेताओं से मिलकर उनका समर्थन अब मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।